2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभाकार, ये हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? एक घन मीटर का दे रहा है कि 1000 लीटर होता है, हिंट किया हुआ है। तो हम लोग 6, 5 और 4.5 ये माप लिख लेंगे। टंकी की लंबाई लिखेंगे बाबू, टंकी की लंबाई कितना दे रहा है? तो कह रहा है टंकी की लंबाई है 6 मीटर। 6 मीटर। टंकी की चौड़ाई, टंकी की चौड़ाई कितना है? तो वह कह रहा है 5 मीटर। और टंकी गहरा है कितना? तो वह लिखिए टंकी की गहराई वह है 4.5 मीटर। क्या पूछ रहा है कि टंकी का कितना उसमें पानी आएगा? तो इसके लिए आपको करना होगा टंकी का पहले आयतन लगाना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में से कुछ भी एक अलग अगर हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि क्या है, वह टंकी घनाभ के आकार का है। इस तरह का है, घनाभ के आकार का, यानी घनाभ का जो फार्मूला होता है वही लगाएंगे। लिखेंगे टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, इसके लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई, गहराई ये हो जाएगा। तो टंकी की लंबाई कितनी दे रहा है? 6, चौड़ाई 5 और गहराई वह है 4.5। तीनों का गुणा करा दीजिए, 6 × 5 = 30 और 30 का गुणा करा देंगे दशमलव कट जाएगा यानी कि 0 और 3 से गुणा करा दीजिए, 5 × 3 = 15, 5 हासिल 1, 4 × 12 = 13 यानी 135.0। ये 0 को हम लोग दशमलव के बाद शून्य है, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 135 घन मीटर। टंकी का जो आयतन हो जाएगा 135 घन मीटर। लेकिन उसमें पूछा है कि पानी कितना होगा, तो टंकी की धारिता आप लिख दीजिए, टंकी की धारिता। क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि 1 घन मीटर का मतलब वहां दिया है कि 1 घन मीटर का मतलब दिया है 1000 लीटर। ये आपके बुक में हिंट किया हुआ है, यानी 1 घन मीटर का मतलब कि 1000 लीटर, 135 का, तो 135 1000 में हो जाएगा इंटू, यानी 1000 में 135 से कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा? 135 लिख के और उसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए। गिनिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, यानी 1,35,000 लीटर। उस टंकी की जो धारिता है वो कितना आएगा? तो 1,35,000 लीटर उस टंकी में पानी रखने की क्षमता होगी। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है प्रश्नावली 13.5 का 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। तो यहां देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो बर्तन की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और उसका आयतन दिया हुआ है 380। तो हम लोग लिखेंगे
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, यानी बर्तन घनाभ के आकार का है, तो लिखेंगे बर्तन की लंबाई, बर्तन की लंबाई दे रहा है 10 मीटर, बर्तन की चौड़ाई, बर्तन की चौड़ाई वह दे रहा है 8 मीटर। और क्या दिया हुआ बाबू, बर्तन का आयतन, जो उसमें उसका आयतन दिया हुआ है वह कह रहा है कि बर्तन का आयतन वह दिया है 380 घन मीटर। अब आप इस सवाल को समझिए कि लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है और आयतन दे दिया है। अगर यही ऊंचाई या गहराई दिया होता यहाँ, तो हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई करते तो आयतन आता, तीनों का गुणा कराते तब नहीं आता। तो ऊंचाई नहीं दिया है तो हम लोग इसके लिए कोई जो फार्मूला, ये आयतन दिया हुआ है तो आयतन का ही फार्मूला लगा दें। बर्तन, चूंकि बर्तन घनाभ के आकार का है इसलिए घनाभ वाला ही फार्मूला लगेगा। बर्तन का आयतन, फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई। तो कह रहे कितना, सवाल में पूछ रहा है कि बर्तन को कितना ऊंचा बनाया जाए, तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई। क्या लिखेंगे बाबू, ऊंचाई। लंबाई की जगह पर आप लिखेंगे 10, चौड़ाई की जगह पर लिखेंगे 8 और ऊंचाई नहीं मालूम है, ऊंचाई कहने देंगे। और आयतन यानी कि ये पहले था, इसको बाद में कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा आयतन की जगह पर 380 घन मीटर, 380 घन मीटर। अब यहाँ ऊंचाई यही रह जाए और ये दोनों इंटू कर रहा है उधर चला जाए, यानी आप उसको लिखेंगे ऊंचाई बराबर 380 बटे में 8 में 80, यहाँ 80 लिख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 से काट दीजिए या 2 से काट लीजिए, 4 से 28, 4 2 से काटिए, ये हो जाएगा 4 बार में, इसको 2 से काट दीजिए, 2 का 2, 2 9 18, यानी 19 बटे 4, 19 बटे 4, इसको दशमलव में बदल दीजिए, 19 में 4 से भाग करा दीजिए, 4 चौक को 16, 3 आएगा, दशमलव 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, इस तरह से ये आ जाएगा 4.75, यानी कि जो वो बर्तन है वो कितना ऊंचा रखना पड़ेगा, तो 4.75 मीटर, 4.75 मीटर बर्तन को जब ऊंचा रखा जाएगा, जबकि लंबाई 10 रहेगी, चौड़ाई 8 रहेगा, तो उसका आयतन 380 घन मीटर आ जाएगा।